Hi, good evening to everyone, and we are going to begin the session for today. There is a slight delay because of some technical issue, but we are now through it. So, welcome all again, and this is exclusive session for today. We are doing the webinar of the Busy Online. So, we will understand the features and functionalities of Busy Online in today's webinar, and along with that, we will see how we are better than the other similar kind of solutions available in the market. So the number one thing is the what is the Busy Online? Busy Online is nothing. It's just the Busy desktop software. Now you can access it online. It's the same software जो आप लोग यूज करते हैं, बिजी चलाते हैं और डेस्कटॉप पे exactly the same software is there on the online mode through RDP. Okay. Now what extra it is having? वी आर गिविंग ए वेरी इनहेंस्ड बैकअप फैसिलिटी, जो कि हम अभी आगे देखेंगे कि बैकअप का किस तरीके से पूरा मैकेनिज्म हमने बिजी ऑनलाइन में बना के दिया है आपको। एंड सिक्योरिटी ऑल्सो देखिए, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हैं, दीज आर द इशू दैट यू फेस कि बैकअप प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड व्हाट अबाउट द अटैक्स बाय द रैंसमवेयर एंड द मालवेयर, इज देयर एनी सिक्योरिटी और नॉट। तो इन चीजों का हमने ख्याल रखा है इन आवर बिजी ऑनलाइन ऑफरिंग। Let's see the benefit of Busy Online now. देखिए, नंबर वन थिंग इज कि कोई आपको बिजी का लाइसेंस इसमें खरीदने की जरूरत नहीं है। बिजी ऑनलाइन कंप्लीटली जो है इंडिपेंडेंट है। देर इज नो नीड कि आपको बिजी का कोई भी लाइसेंस लेना है। जस्ट यू हैव टू पे फॉर द ईयरली सब्सक्रिप्शन और आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो देर इज ए कॉस्ट कटिंग इन दैट कि लाइसेंस नहीं लेना है आपको, अपग्रेड नहीं कराना है, कोई बीएलएस नहीं कराना है आपको। फिर इसका एडवांटेज है कि 99% अप टाइम वी आर सेइंग इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अगर आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑनलाइन कि सर्वर डाउन ना हो जाए, कोई इश्यूज ना हो जाए उसके अंदर, बट वी आर कमिटिंग 99% अप टाइम इन केस ऑफ द बिजी ऑनलाइन, which is far more better than the other competitor. Another advantage is the 24/7 support we are providing for the Busy Online. Busy Online में आप काम कर रहे हैं, कस्टमर कोई भी इशू आ जाता है बिजी ऑनलाइन को लेके, या बिजी प्रोडक्ट में ही कोई चीज आपको समझनी है कभी भी, या लॉगिन करने में कोई इश्यू है या कुछ भी है, तो आप 24/7 सपोर्ट इसमें ले सकते हैं। एंड एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज बिजी ऑनलाइन इज ऑन द क्लाउड नाउ। सो व्हेन द सॉफ्टवेयर इज ऑन द क्लाउड, आप एक्सेस कर रहे हैं इसको ऑनलाइन, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, आप एयरपोर्ट पे है, लॉन्च में है, होटल में है, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस इट। आप इवन ड्राइव कर रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं, अब आपको कुछ एक्सेस करके देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। यू जस्ट नीड द इंटरनेट कनेक्शन एंड द EXE टू रन द बिजी ऑनलाइन। नेक्स्ट एडवांटेज हम आपको जो इसका बता रहे हैं कि देखिए, क्लाउड पे अगर चीजें है तो आपको कोई भी एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए इसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, काफी चीजें होती है, काफी टेक्नोलॉजी उसमें लगी होती है बैकग्राउंड में कि ये सारी चीजें चल रही है ऑनलाइन, और काफी मल्टीपल लोग कनेक्टेड है, उसके अंदर सर्वर्स है, तो वो सारा का सारा मैनेज हम लोगों ने किया हुआ है। आपको उसमें कुछ भी मैनेज इसमें नहीं करना है। लेकिन अगर आप पर्सनल क्लाउड लेते हैं तो वो एक अलग से एक्सपर्टाइज चाहिए होती है कि उसको हैंडल करने के लिए, और आपको हायर करना पड़ता है IT पर्सन या उनकी सर्विस लेनी पड़ती है उसके अंदर। बट इन केस ऑफ बिजी ऑनलाइन, ऑल दिस थिंग इज टेकन केयर बाय आवर टीम। अगेन, जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट, कोई सर्वर की कॉस्ट नहीं है उसके अंदर, इंटरनेट सर्वर एंड पे नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट नहीं है, एंटीवायरस, फायरवॉल, ऑल दिस कॉस्ट जो भी है वो हम लोग उसको टेक केयर कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू पे दी एनुअल फीस फॉर दैट। एंड मालवेयर से जो सिक्योरिटी हम लोगों ने आपको बताई है कि एक अगेन बेनिफिट है बिजी ऑनलाइन का कि जो अटैक्स हो जाते हैं मालवेयर के या रैंसमवेयर के, वो डेटा पे भी अफेक्ट हो जाता है और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी उसका जो अफेक्ट है वो हो जाता है। तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन है। तो बिजी ऑनलाइन के केस में चांस ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ द इनहेंस सिक्योरिटी कि मालवेयर का अटैक हो या उसके ऊपर रैंसमवेयर का अटैक हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
डेटा सेफ्टी की हमने बात की थी कि बिजी ऑनलाइन इज प्रोवाइडिंग यू वेरी गुड डेटा बैकअप एंड ऑटोमेटिक डेटा बैकअप फैसिलिटी। तो इसको एक बार समझते हैं किस तरह का मैकेनिज्म इसमें डेवलप किया हम लोगों ने। नंबर वन इज दी 21 बैकअप अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफी। इसको अगर आप समझेंगे, ये बैकअप हर 4 घंटे में हो रहा है, और उसके बाद बैकअप जो है आपका मंथली बेसिस पे हो रहा है, और देन बैकअप आपका क्वार्टरली बेसिस पे अलग से हो रहा है, अलग अलग फाइलें जा रही है। आवरली बैकअप अलग स्टोर हो रहा है आपका जो हर 4 घंटे में हो रहा है, और आपका मंथली बैकअप अलग स्टोर हो रहा है, क्वार्टरली अलग हो रहा है, एनुअल बैकअप भी लिए जाते हैं इसके। टोटल 28 बैकअप्स लिए हैं, और वो भी डिफरेंट ज्योग्राफी में है। डिफरेंट ज्योग्राफी मीन्स कि किसी एक कंट्री या एक कॉन्टिनेंट में स्प्रेड नहीं है हमारे सर्वर के, अलग अलग ज्योग्राफी में है। तो वो एक और एडिशनल एडवांटेज इसमें आपको मिल जाता है कि रीजनल कोई इशू होता है अगर पाइपलाइन में या कुछ, तो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में अगर इशू है तो वी कैन यूज दी बैकअप फ्रॉम दी अदर लोकेशन। और 100% कंसिस्टेंसी या प्रिसीजन है, मीन्स बिजी ऑनलाइन का जो बैकअप है दैट हैज टू बी हैपन एंड इट विल हैपन। तो ऐसा नहीं है कि बैकअप कभी नहीं होगा इसके अंदर। तो बैकअप का जो टाइमर है जो मैंने आपको बताया कि हर 4 घंटे में बैकअप हो रहा है आपका डेटा। ओके, देन आपका डेटा मंथली बेसिस पे भी बैकअप हो रहा है, एंड आपका क्वार्टरली बेसिस पे अलग हो रहा है, एंड एनुअली अलग दो बैकअप उसके बन रहे हैं। सो देर आर 28 बैकअप विद 100% कंसिस्टेंसी। और जोग्राफिकल डेटा का हमने आपको बताया कि रिडंडेंसी है इसके अंदर, कि डेटा आपका अलग अलग ज्योग्राफी में जो है बैकअप के हमारे डेटा सेंटर है जो कि वहाँ जाके स्टोर होता है, कि एडिशनल आपको एडवांटेज दे देता है वो। अब बात करते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन की, कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन वी आर प्रोवाइडिंग। ये भी देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है डेटा प्रोटेक्शन का। जब आप अपने डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो चांस होता है कि मालवेयर उसमें आ सकता है, रैनसमवेयर वायरस उसमें आ सकता है, अटैक हो सकता है उसका आपके डेटा पे, और डेटा आपका करप्ट हो सकता है, डेटा लॉस भी हो सकता है उस केस में। तो उसकी कंप्लीट प्रोटेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे दी है। नंबर वन इज देर इज इंक्रिप्टेड कनेक्शन। जब भी आप कनेक्ट करते हो बिजी ऑनलाइन को, तो कनेक्शन जो है इंक्रिप्टेड है। तो उसमें एक एडवांटेज ये है कि इंक्रिप्टेड कनेक्शन में कि कोई भी उस कनेक्शन को रीड नहीं कर सकता है, कि कोई हैकर चाहे कि आपको आपके सिस्टम से जिससे आपने लॉग इन किया है और ऑनलाइन पे काम कर रहे हो हमारे सर्वर पे, उस कनेक्शन को कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, उसको रीड नहीं कर सकता। तो टोटली आपका सिक्योर है। और ऑथेंटिकेशन बहुत स्ट्रोंग है, जो कि आपका फायरवॉल के थ्रू यूजर नेम पासवर्ड से आप उसमें एंट्री करते हैं। और देर आर मल्टीपल फायरवॉल टू प्रोटेक्ट। ओके, एंड द malware and ransomware, as I just told you, there is a complete protection from all these kind of attacks to your data. अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ओवरव्यू कि क्या फीचर हम लोगों ने इसके अंदर दिए हुए हैं, और उसको समझते हैं एक बार हम लोग प्रोडक्ट ओवरव्यू के थ्रू। नाउ आप ये समझिए कि आप बिजी ऑनलाइन पे अगर काम कर रहे हैं और बिजी आपका चल गया है, तो व्हाट आर द फीचर दैट यू विल बी गेटिंग इन दैट। all of you know that there are different editions of busy. So the top edition जो है हमारा busy emerald या enterprise होता है। तो जितने भी फीचर उसके अंदर है वो सारे फीचर आप मिलेंगे। ऑल द फीचर्स ऑफ द busy emerald and the enterprise you will get in the busy online. Okay. Now if they want to use GST feature and the audit trail, there is a MCA guidelines to use the audit trail for the companies. So in case of busy online, that can be maintained independently for the each company. ठीक है, तो गाइडलाइंस को मीट करने के लिए हमें हर कंपनीज के अंदर सेपरेट ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना पड़ता है। सो वो इसके अंदर सेपरेट मेंटेन जाएगा। आपकी जितनी भी कंपनी जिसके अंदर आप वर्किंग कर रहे होंगे, सबका ऑडिट ट्रेल सेपरेटली आपको रिकॉर्ड इसके अंदर से मिल जाएगा। जीएसटी के जितने भी ऑटोमेटेड फीचर होते हैं, आप लोग बिजी के यूजर्स हो, यू मस्ट बी नोइंग दैट आप जीएसटी को वैलिडेट करते हो, जीएसटी को एचएसएन को वैलिडेट करते हो, डिस्टेंस चेक करते हो इन केस ऑफ ई वे बिल। एंड इन केस ऑफ ई वे बिल आप देखते हो कि इस पिन से दूसरे पिन का डिस्टेंस कितना है। तो ये जो फीचर होते हैं आपके ऑटोमेटेड, जो काम आपका जीएसटी का होता है, जो आप डेस्कटॉप वर्जन में यूज कर रहे हो, सिमिलरली आप उसको बिजी ऑनलाइन में भी यूज कर पाएंगे एज इट इज। कुछ आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है इससे,
और या डाउनलोड करने अपने सिस्टम पे, क्योंकि बिजी ऑनलाइन द डेटा इज ऑन द क्लाउड, सो हाउ यू आर गोइंग टू डाउनलोड द डेटा, देयर इज ए प्रोविजन टू एक्सपोर्ट द रिपोर्ट इन द गूगल शीट एंड द पीडीएफ फॉर्म, पीडीएफ फॉर्मेट। पीडीएफ में आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको एक्सेल या सीएसवी में डेटा बनाना है तो देर इज ए बेटर ऑप्शन अवेलेबल कि आप गूगल शीट में उसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो अगर गूगल शीट को आपको फर्दर शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, या उसको डाउनलोड करना है इन एक्सेल तो आप उसको वो भी कर सकते हैं। तो एक बेटर एडवांटेज है गूगल शीट में जाने का कि आप उसे ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं और एक्सेल में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रिंटिंग ऑल्सो इज पॉसिबल, so from any location you are working you can just print any report invoices directly from the busy online on your local printer। क्यूआर कोड का भी आजकल काफी यूज होता है, तो क्यूआर कोड भी अगर आप प्रिंट कर चाहते हैं बिजी ऑनलाइन से वो भी कर सकते हैं इसमें। और क्यूआर कोड डिजाइन कर सकते हैं फॉर्मेट में आप। और अगर डिजाइन किया हुआ है आपने फॉर्मेट और आप उसको अब यूज कर रहे थे डेस्कटॉप पे और ऑनलाइन वाले में यूज करना है तो आप उसकी प्रिंटिंग इससे कर सकते हैं क्यूआर कोड की। आपको डेटा शेयर करना व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, या एसएमएस पे, या बीएनएस पे, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल नाउ। आप इनवॉइसेज व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हो तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर को यूज करके भेज सकते हो। अपनी ईमेल को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो बिजी ऑनलाइन में टू सेंड द ईमेल। सिमिलरली यू कैन यूज द एपीआई फॉर एसएमएस एंड बीएनएस आप भेज सकते हो। बीएनएस इज जो नोटिफिकेशन आप भेजते हो, बिजनेस नोटिफिकेशन जो बिजी से आप भेजते हो, जो कि बीडएप आईडी के थ्रू उसको आप यूज करवाते हो कस्टमर को, या आप इफ यू आर ए कस्टमर तो आप उसको यूज करते होगे बीएनएस को। दैट आल्सो कैन बी डन थ्रू दी बिजी ऑनलाइन। वी हैव द बिजी मोबाइल ऐप ऑल्सो। बिजी मोबाइल ऐप आप जो है यूज करते हैं अपना पीसी के साथ कनेक्ट करके अपने डेटा को अपलोड करके उसको यूज करने के लिए। और अगर आप बिजी ऑनलाइन यूज करना चाहते हैं या अपना डेटा उस पर रखना चाहते हैं तो बिजी की मोबाइल ऐप भी आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन कंपनी आपकी है उससे कनेक्ट करके आप ट्रांजेक्शन उसमें कर सकते हैं, इनवॉइस कर सकते हैं, रिसिप्ट, ऑर्डर, कोटेशन उसमें कर सकते हैं, रिपोर्ट आप व्यू कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये फंक्शनैलिटीज सारी बिजी ऑनलाइन के अंदर है। Now we will see the comparison of the Busy Online with the other software. We will see first see the technical comparison. Then after that we will see this the sales comparison, pricing and all. देखिए कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर है, बिजी ऑनलाइन इज द विनर। अगर आप बोलोगे कि अप टाइम 99% आपको हम कमिट कर रहे हैं, सो अदर कॉम्पिटिटर जो भी है दे आर नॉट गिविंग यू दिस मच ऑफ अप टाइम। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है क्लाउड का। और आपको कभी भी उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी इस चीज को फेस करते हुए कि देयर इज ए डाउन टाइम इन दिस सर्वर। ओके, सो दिस इज ए वेरी गुड थिंग एंड क्लियरली एडवांटेज वी आर हैविंग। डेटा सेफ्टी की बात करते हैं तो 28 बैकअप्स जो मैंने आपको पहले बताया था अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफी, इस तरह का बैकअप मैकेनिज्म जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है जो कि डायरेक्ट हमारे कॉम्पिटिटर है जो या तो अदर आरडीपी सॉल्यूशन दे रहे हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग। तो इस तरह की डेटा सेफ्टी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। अगेन जो डेटा सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो रैंसमवेयर से प्रोटेक्शन करना हो या इंक्रिप्टेड कनेक्शन के थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना हो, इस लेवल की प्रोटेक्शन और मल्टीपल फायरवॉल्स जो हमने उसमें दे रखा है, दैट आल्सो वी आर प्रोवाइडिंग एंड नो अदर कॉम्पिटिटर इज प्रोवाइडिंग this advanced level of data security. Then you can see that there is a requirement to export the data to the Google Drive। चाहे आपको अपनी गूगल शीट पे डेटा एक्सपोर्ट करना हो, अपना डॉक्यूमेंट आपने जो प्रिंट किया है सेल इनवॉइस वगैरह उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो गूगल ड्राइव पे, तो वो अवेलेबल है थ्रू बिजी ऑनलाइन। एंड इन केस ऑफ द अदर प्रोडक्ट दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल। सो आप टेक्निकल पॉइंट से देखेंगे तो बिजी ऑनलाइन इज द क्लियरली विनर। चाहे वो अप टाइम की बात हो, डेटा सेफ्टी की बात हो, डेटा सिक्योरिटी की बात हो, या हमें गूगल ड्राइव से कनेक्टिविटी करनी हो, तो एवरीवेयर वी हैव द एज हेयर। अब एक और हम लोग कंपैरिजन देखते हैं प्राइसिंग को लेके।
देखिए जो बिजी ऑनलाइन की जो कॉस्ट है वो 10,800 है एनुअली प्लस जीएसटी। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन, अगर कोई एक सिंगल यूजर परचेज करता है बिजी ऑनलाइन का, तो उस केस में बिजी ऑनलाइन की प्राइसिंग कम आती है, बेटर है, कॉम्पिटिटिव है इफ यू कंपेयर विद कंपटीटर। लेकिन जो बहुत एक बड़ा एडवांटेज है बिजी ऑनलाइन के केस में, आपको बिजी का लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इसी तरह के दूसरे सॉल्यूशन पे जाते हैं विद अदर सॉफ्टवेयर, तो वहां पे आपको लाइसेंस अलग से परचेज करना पड़ता है अपने सॉफ्टवेयर का। वो आपका लाइसेंस ही होस्ट करवा देते हैं क्लाउड पे, और आप उसको यूज करते हो। लेकिन इन केस ऑफ बिजी, आप हमारा लाइसेंस जो कि है कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड है, उसको यूज करते हो। अलग से कोई कॉस्टिंग नहीं डालनी है आपको। लाइसेंस नहीं है तो ये भी देखिए एडवांटेज है। लाइसेंस एक बार जो प्राइस इनिशियली था वो तो कम हो ही गया, लाइसेंस नहीं बाय किया, हर साल एनुअली आपको रिन्यू भी नहीं करवाना उसको। ये एक अलग एडवांटेज आप इसमें आप प्राइस का बता सकते हैं। ओके, एंड आप ये भी देखेंगे कि जो अदर कॉम्पिटिटर्स है उसके अंदर आवर्स की लिमिटेशन होती है इसमें, कि आप इतने ही आवर्स पर मंथ उसमें काम कर सकते हो, अदरवाइज एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा उसके अंदर। कुछ वो एक्स्ट्रा चार्ज आवरली बेसिस पे है, कुछ वो जो है रिसोर्स इस पे लग जाते हैं, तो इट्स बिकम कॉस्टली। बट इन केस ऑफ बिजी ऑनलाइन, ऐसी कोई मंथली आवर लिमिटेशन नहीं है, यू कैन यूज इट अनलिमिटेड। यू जस्ट हैव टू पे 10,800 annually for one user, and you can use it. Now the question is कि आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, सो व्हाट विल यू डू? सिंपल, यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर चैनल पार्टनर। आपके जो भी चैनल पार्टनर है आप उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आप उनको बताएंगे कि मेरे को बिजी ऑनलाइन की जरूरत है, और आप अपना डेटा क्लाउड पे एक्सेस करना चाहते हो, ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हो, यू वांट टू एक्सेस योर डेटा फ्रॉम एनीवेयर, एंड you want the protection of the your data, you want the safety of your data, then in case you can contact your channel partner, and they will give you the access, they will provide you the solution. Or you can contact us also. You can call our support center 8282828282, एंड आप इनको भी अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि मेरे को बिजी ऑनलाइन परचेज करना है, तो दे विल गाइड यू। अब इसमें कुछ की पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। और परचेज करना होगा आपको तो आप दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर है बिजी के, तो आप ले सकते हो उसको। आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है दैट विल बी अपलोडेड ऑन दी बिजी ऑनलाइन, यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट। जितने भी कंपनी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, उस पर अपलोड कर सकते हैं। यूजर्स आप बढ़वाना चाहते हैं, एक दो तीन, वो भी आप कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप न्यू यूजर है या आप कोई नई कंपनी बनवाना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो फॉर बोथ बिजी ऑनलाइन इज अवेलेबल, एग्जिस्टिंग यूजर एज वेल एज द न्यू यूजर। फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, सब्सक्रिप्शन वंस टेकन मिड में कैंसिल नहीं हो सकता है। अगर आपने एक साल का लिया, आप 6 महीने 8 महीने यूज करके वो कैंसिल नहीं करवा सकते, तो आपको वो उसको यूज करना पड़ता है। सो सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, जो डिफरेंट अभी आरडीपी की सर्विसेज चल रही हैं, जो कि बिजी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं थ्रू आरडीपी, तो ग्रेजुअली वो स्टॉप हो जाएगी। और सारा का सारा जो अपना आरडीपी का सॉल्यूशन है, या जो ऑनलाइन का सॉल्यूशन है, या जो होस्टेड सर्वर का जो बिजी को यूज कर रहे हैं, वो एक बिजी ऑनलाइन पे स्विच कर जाएगा फॉर ए बेटर सॉल्यूशन, बेटर सेफ्टी, बेटर स्पीड, बेटर सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। तो ग्रेजुअली जो बिजी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को आरडीपी के थ्रू एक्सेस कर रहा है, वो इसमें स्टॉप हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर। अब कुछ एफएक्यूज है, राइट? सो वी विल सी कि क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे, हमने उसको नोट डाउन किया है, और वन बाय वन वी विल सी कि जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होने वाला है। सो करण, नाउ यू टेक द सेशन फॉरवर्ड।
वी विल सी दी FAQ। आप FAQ पार्ट एक बार गो थ्रू करवा दीजिए। साइड बाय साइड, इफ एनीबडी इज हैविंग any kind of doubt, so Q&A is available. Okay, our team is continuously answering your question. किसी भी तरह का डाउट है, एनी डाउट रिगार्डिंग टू बिजी ऑनलाइन, बिजी ऑनलाइन को परचेज से लेके, उसके लॉगिन से लेके, उसके प्राइसिंग से लेके, ओके, कंपैरिजन विद कॉम्पिटिटर से लेके, आपको कोई भी तरह का डाउट है, आप ऑर्डर प्लेसिंग का भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी है, तो आप Q&A में डाल दीजिए। वी विल आंसर दैट। सो करण, यू कैन टेक दिस सेशन फॉरवर्ड नाउ। Thank you, Kamal sir. So now we will discuss some of the FAQs. जो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, अभी जो सेशन देखा उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ बिजी ऑनलाइन से रिलेटेड माइंड में क्वेश्चंस होंगे, तो उसको हमने टेकअप किया और कुछ FAQs बनाया जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट इज, कैन वी एक्सेस द मोबाइल ऐप थ्रू बिजी ऑनलाइन? अगर हम बिजी ऑनलाइन यूजर है, हम बिजी को ऑनलाइन यूज कर रहे हैं थ्रू बिजी ऑनलाइन, तो क्या हम बिजी मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हैं? तो द आंसर इज यस, यू कैन एक्सेस बिजी ऑनलाइन डेटा थ्रू दी मोबाइल ऐप ऑल्सो। जैसे कि हम डेस्कटॉप वर्जन में सेपरेट लाइसेंस के साथ बिजी मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू मोबाइल ऐप। सेम वैसे ही बिजी ऑनलाइन के केस में भी आप सेपरेट लाइसेंस के थ्रू बिजी ऑनलाइन को परचेज कर सकते हैं और बिजी ऑनलाइन के डेटा को, अगर आप के पास सिस्टम नहीं है और आप मोबाइल से चेक करना चाहते हैं, तो आप 100+ रिपोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं और उसी के साथ साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स, ऑर्डर, रिसीट और कोटेशन। ये सारी चीज़ें आप इसी मोबाइल ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज डेटा सेफ इन बिजी ऑनलाइन? इसकी हमने पीछे बहुत डिस्कस किया, ऑटोमेटिक डेटा बैकअप, डेटा प्रोटेक्शन। सो डेटा इज 100% सेफ, क्योंकि इसमें हम 28 बैकअप्स को स्टोर कर रहे हैं। हमने एक टैगलाइन बनाई कि हम बिजी ऑनलाइन के डेटा का बैकअप 28 टाइम्स लेंगे। उसके अलग अलग सिनेरियोज हैं कि 72 आवर्स में हम 72 आवर्स में हम 18 बैकअप्स लेंगे। अगर हम आवर्स की बात करें, तो मतलब 3 डेज के अंदर में हम 18 डेटा का बैकअप्स अपने पास सेव करेंगे। अगर ऐसे ही हम मंथ की बात करें, तो सेपरेट 4 डेटा बैकअप हम एक मंथ में आपके डेटा का सेव करेंगे, बैकअप लेंगे। सेम वैसे ही क्वार्टर की बात करें, तो 2 बैकअप पर क्वार्टर हम आपका डेटा सेव करेंगे और साथ ही साथ हम हर एवरी ईयर 4 बैकअप को सेव करेंगे। तो टोटल अगर हम करें तो 28 बैकअप्स हम आपका कॉपी करके अपने पास रखेंगे, जिससे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, वैसे तो 100% सिक्योर है सर्वर हमारा, मल्टीपल और स्ट्रॉन्ग फायरवॉल प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर कुछ भी आपको डेटा चाहिए वो आपको इजीली, हमारे पास डेटा सिक्योर है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस डेटा सेफ इन बिजी ऑनलाइन? यस, 100%। थर्ड इज देयर एनी डेमो क्रेडेंशियल ऑफ बिजी ऑनलाइन? तो इसके लिए आप हमारा क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। कस्टमर कैन बाय अ 3 मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर ट्राइंग आउट बिजी ऑनलाइन। आप अगर सेटिस्फाइड हो, आपको कंफर्ट लग रहा है, देन यू कैन परचेज, हमारा परचेज कर सकते हो एनुअली पैकेज। फोर्थ है, कैन वी प्रिंट फ्रॉम बिजी ऑनलाइन टू अ लोकल प्रिंटर? अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बिजी ऑनलाइन को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो क्या हम कहीं से भी कोई भी प्रिंटर को भी किसी भी प्रिंट से, लोकल प्रिंटर से भी प्रिंट ले सकते हैं? तो आंसर इज यस, आप किसी भी लोकल प्रिंटर से प्रिंट ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं, सब कुछ इनबिल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। उसमें कोई भी चेंजेस या कोई आईटी पर्सन को बुलाकर उसको कॉन्फ़िगर कराना या कुछ भी XYZ कुछ करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग सपोर्ट, व्हाट एसेंशियल डिटेल शुड आई प्रोवाइड टू द सपोर्ट मेंबर? ये हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ न्यू यूजर होंगे या कुछ एग्जिस्टिंग यूजर भी होंगे। तो एग्जिस्टिंग यूजर को ये चीज पता होगी कि अगर उन्हें सपोर्ट चाहिए, तो अगर वो डेस्कटॉप वर्जन हमारा यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कस्टमर सपोर्ट पे सीरियल नंबर बताते थे अपना बिजी का और इमीडिएट सपोर्ट ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ बिजी ऑनलाइन हम कैसे सपोर्ट ले सकते हैं? हम किस क्या चीज को बताएंगे अपने सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को, जिससे कि वो हमें ऑथेंटिकेट कर पाए और हमें सपोर्ट दे पाए? तो उसके लिए हमारे पास एक है सब्सक्रिप्शन आईडी। वो अभी हम डिटेल में देखेंगे उसको, प्रैक्टिकल भी। तो सब्सक्रिप्शन आईडी के बेसिस पर आप हमारे सपोर्ट मेंबर से, हमारे सपोर्ट मेंबर से आप सपोर्ट
ले सकते हैं। इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग अवेलेबल, तो राइट नाउ अगर हम करंट की बात करें तो अभी हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। डॉट मैट्रिक्स से अगर प्रिंटिंग करना है आपको तो वो अभी अवेलेबल नहीं। लेजर प्रिंटर से आप प्रिंट कर सकते हैं। सो नाउ इज गूगल ड्राइव ऑटो बैकअप अवेलेबल? जैसा कि बिजी डेस्कटॉप के साथ हमने ऑटोमेटिक डेटा बैकअप की एक यूटिलिटी प्रोवाइड की हुई है, जिससे आप ऑटोमेटिकली अपना डेटा का बैकअप गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। तो क्या सेम फैसिलिटी हमारे बिजी ऑनलाइन के साथ भी अवेलेबल है? तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी 28 बैकअप्स आपका सेव करके रख रहे हैं। सो नो नीड टू टेक बैकअप फ्रॉम योर साइड। नाउ इज बिजी ऑनलाइन कंपेटेबल विथ मैकबुक? तो करेंटली अभी हमारा जो बिजी ऑनलाइन है वो सिर्फ और सिर्फ कंपेटेबल विथ विंडोज है, और मैकबुक के साथ फिलहाल नहीं है। सो दीज आर द फीडबैक, दीज आर द एफएक्यूज। नाउ अब हम अगर पहले हम देख लेते हैं कि हमें अगर बिजी ऑनलाइन को डाउनलोड करना है तो हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो सारी चीजें भी अभी हम इसमें सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फॉर द डाउनलोड ऑफ बिजी ऑनलाइन, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट busy.in, एंड जैसे आप डेस्कटॉप वाला सेटअप डाउनलोड करते हो, सेम सेकंड हमारा बिजी ऑनलाइन क्लाइंट का ऑप्शन है, जहाँ से आप बिजी ऑनलाइन की सेटअप को EXE को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना होता है, सिंपल एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि अभी हम करके देखेंगे। सेकेंड है 24/7 सपोर्ट अवेलेबल, जो कि अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कोई भी 24/7 सपोर्ट अवेलेबल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आप कभी भी किसी भी टाइम पे अगर कहीं पे भी स्टक हो जाते हो बिजी में, आप सिंपल 828282 पर कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ टू डाउनलोड बिजी, एक बिजी ऑनलाइन। सो उसके लिए जस्ट विजिट अवर वेबसाइट busy.in एंड गो टू द रिसोर्स, और इसमें एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड। जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड ऑप्शन, और फर्स्ट जो BC21 आपको ये शो हो रहा है वो हमारा बिजी डेस्कटॉप वर्जन है, और इसी में सेकंड जो अपने पास ऑप्शन है वो बिजी ऑनलाइन क्लाइंट। आप सिंपल डाउनलोड बिजी ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और ये सेटअप आपकी EXE डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड करने के साथ मैं इस EXE को डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। अब सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, कोई जैसे हम डेस्कटॉप में इंस्टॉलेशन करते हैं वो सब भी इसमें नहीं करना। आप सिंपल इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, जस्ट एक्सट्रैक्ट दैट फोल्डर, और कुछ इस तरह से आइकन आपके सामने शो हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पर। ये हमारा बिजी ऑनलाइन की EXE, बिजी ऑनलाइन का एप्लीकेशन है, जिस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे। इसमें आप देखोगे तो कोई भी इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपको नेक्स्ट पाथ बताना हो, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाउ जब फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करेंगे, अच्छा इसके पहले, वंस यू हैव परचेज द बिजी ऑनलाइन लाइसेंस, जब आपने परचेज कर लिया बिजी ऑनलाइन को, तो आपके पास आपको पता कैसे चलेगा या कैसे आपको इंटीमेट होगा? तो जब भी आप परचेज करोगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे, जो अगर आपने पार्टनर से खरीदा है तो पार्टनर ले लेगा, या कंपनी से लिया है तो कंपनी को आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब आपने परचेज कर लिया तो कुछ इस तरह से आपके पास एक, यू हैव रिसीव वन मेल, इस कुछ इस तरह से आपके पास मेल आएगा, जिसमें कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शन आईडी, जो कि आपको नोट कर लेना है। सेकंड इज लॉग इन यूजर नेम, एंड थर्ड इज पासवर्ड। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नोट कर लेना है, सब्सक्रिप्शन आईडी, लॉग इन यूजर नेम एंड पासवर्ड। फिर उसके बाद जैसे ही आप बिजी ऑनलाइन EXE को रन करेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो ये पेज आएगा, इसमें आपने सब्सक्रिप्शन आईडी मेंशन कर दिया, यूजर नेम मेंशन कर दिया, और जो भी आपका पासवर्ड मेल पर आया हुआ है वो आपने पेस्ट कर दिया। नाउ जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं, वेरी फर्स्ट टाइम, जैसे कि आपके पास मेल आईडी आ गया, सब्सक्रिप्शन मेल आईडी पर आपके पास सब्सक्रिप्शन आईडी आ गई, यूजर नेम पासवर्ड आ गया, तो जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपके पास एक चेंज पासवर्ड का विंडो अपीयर होगी। चेंज पासवर्ड इसलिए करना है क्योंकि वो पासवर्ड हमारे पास भी है, तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन यू मस्ट हैव टू चेंज द पासवर्ड ऑफ बिजी ऑनलाइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद नॉर्मल आप लॉगिन कर सकते हो, जो भी आपने पासवर्ड बताया उसके बेसिस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। सो जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो आपने पासवर्ड वगैरह चेंज करने के बाद, अब यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद अगेन आप लॉगिन करेंगे, तो इस तरह से आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर है और आप बिजी ऑनलाइन पे स्विच होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पहले बिजी डेस्कटॉप वर्जन यूज करते थे, अभी आपको मूव करना है बिजी ऑनलाइन पर, तो आप कैसे करेंगे? तो आपने लाइसेंस मतलब सब्सक्रिप्शन पेमेंट वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया,
अब आप क्या करेंगे, तो जो भी आपका डेस्कटॉप पर डेटा चल रहा था डेस्कटॉप वर्जन बिजी पर, वो सिंपल आप हमें दे देंगे, हम उसको रिस्टोर करके उसको बिजी ऑनलाइन पर शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद इजीली आप उसको रन कर सकते हैं कहीं से भी। यू कैन एक्सेस योर डेटा फ्रॉम एनीवेयर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने कंपनी यहाँ पे, हमारे पास 3 कंपनियां ले रखी है, हमने 3 कंपनी यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें इसमें किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ऑटोमेटेड जीएसटी फीचर को यूज नहीं कर सकते, जैसे कि क्रिएशन ऑफ पार्टी बाय जीएसटीआईएन, एचएसएन कोड वैलिडेशन, जीएसटीआईएन वैलिडेशन, ये सब कुछ एवरीथिंग 100% आप जैसा डेस्कटॉप में यूज करते थे सेम वैसे ही आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि ई वे बिल, ई इनवॉइस जनरेशन, तो वो भी आप इसमें इजीली जनरेट कर सकते हैं। बल्कि ये और कन्वीनियंट होगा कि आप कहीं और हो और आपके यूजर ने, आपके ट्रांसपोर्टर ने बोला कि ये बिल बन गया है, इसका ई वे बिल बना दीजिए, तो आप कहीं और हो तो आप इमीडिएटली लॉग इन करके उसको ई वे बिल और इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपकी सिस्टम डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि आपके पास वही सिस्टम होना चाहिए, अच्छा मैं ऑफिस पहुंच कर बना रहा हूँ ऐसा वैसा, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिजी ऑनलाइन के केस में आप ई वे बिल, ई इनवॉइस, चाहे जीएसटीआर 2A और 2B का रिकंसिलेशन, वो सब कुछ आप इजिली ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं। अब अगर हम कुछ इसमें फीचर्स देखें, तो सिंपल जैसे आप डेस्कटॉप वर्जन है सेम वैसे ही आप इसमें भी लॉग इन कर सकते हैं। और आप टॉप में देखेंगे तो सेम सब कुछ है, जैसा डेस्कटॉप में होता है सेम वैसा ही है, बस इसमें चेंजेस क्या है, तो मॉडल ईएम आपको बिजी ऑनलाइन के केस में सिर्फ और सिर्फ एमरेल्ड या एंटरप्राइज ही मिलेगा। इसमें कोई वेरिएशन या वेरिएंट नहीं है कि आपको बेसिक चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए, या ब्लू, सेफ्रॉन और एमरेल्ड चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही है, एंटरप्राइज या एमरेल्ड। और साथ ही साथ जो मेन चीज आपको ध्यान में रखने की वो है सब्सक्रिप्शन आईडी, क्योंकि आप कभी भी यू कैन कॉल टू आवर सपोर्ट सेंटर, तो उसको सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन आईडी बताना होगा, जिससे आप वो ऑथेंटिकेट कर सके कि आप करेक्ट यूजर हो कि नहीं हो। तो सब्सक्रिप्शन आईडी के बेसिस पर आप सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। अभी अगर हमने फॉर एग्जांपल, अब हमने बहुत सारी चीजें देखी कि अगर हमें पीडीएफ में डेटा को एक्सपोर्ट, इनवॉइस को एक्सपोर्ट करना है, या कोई रिपोर्ट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, तो फिर उसको कैसे हम डाउनलोड करेंगे या कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इनवॉइस है, इनवॉइस वगैरह तो नॉर्मल है, आप जैसे क्रिएट करते हैं सेम वैसे इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट पर्टिकुलर दैट इनवॉइस इन योर पीडीएफ, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन, जैसे हम प्रिंट पे करते हैं वैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, और आपको स्टैंडर्ड का अगर आपको पीडीएफ एक्सपोर्ट करना है, सिंपल आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करें, और यहाँ पे पीडीएफ, एचटीएमएल, एक्सएमएल सबके ऑप्शंस अवेलेबल है। आपने पीडीएफ एक्सपोर्ट कर लिया और इसको आपने ओके कर लिया। अब ये आपका ओपन हो गया। बस इतना ध्यान रहे कि ये यहाँ से ओपन नहीं होगा डायरेक्ट। वुड यू लाइक टू ओपन द फाइल नाउ? नो। अगर आप करेंगे तो भी वो ओपन नहीं होगा, वो एक मैसेज आ जाएगा कि दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन बिजी ऑनलाइन। लेकिन अब आपने एक्सपोर्ट कर लिया, अब आपको उसको डाउनलोड करना है। तो अब आप डाउनलोड करने के लिए सिंपल इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर वो पीडीएफ जो आपने डाउनलोड किया वो यहाँ पर शो हो जाएगा, और सिंपल डाउनलोड करके वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आपको, जैसे आपने पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लिया, अब आपको इसको डाउनलोड करना है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स पर आएंगे, और यहाँ पे वो फाइल सारी शो हो जाएंगी, और सिंपल आप इस पर डाउनलोड पर क्लिक करके उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, वो आपसे आपके लोकल सिस्टम का पाथ पूछ ले, और आप पीडीएफ को करना है या पीडीएफ को करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को करना है, तो आप उसको किसी भी तरीके, अभी हम थोड़ी देर में इसको वापस से कनेक्ट करेंगे अपने बीजी ऑनलाइन स्क्रीन को। तो इसमें आप पीडीएफ एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल पे डेटा चाहिए, तो एक्सेल पे डेटा के लिए हमने एक एडवांस फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है, जिसमें कि आप अपने डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं गूगल शीट, और सिंपली गूगल शीट को आप डाउनलोड कर सकते हो और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेल पे करने पे वो सिस्टम डिपेंडेंसी हो जाती है, जिसके लिए हमने एक एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड की कि अपने डेटा को गूगल शीट पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट को आपको एक्सेल पे करना है, आप सिंपल आप गूगल शीट पे कर सकते हैं। आपको अपने सीए को रिटर्न देना है, तो वो सिंपल आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वापस से एक बार कंपनी को ओपन कर लिया, ना हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर हमने डेटा को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, कोई भी शीट है, अगर हमें इसको ही पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, तो आप सिंपल पीडीएफ पर क्लिक करके इसको ओके कर लेंगे, और ये आपकी पीडीएफ कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगी। आपको यहाँ से ओपन नहीं करना है, क्योंकि ये ओपन होगा भी नहीं। अगर आप देखने के लिए देखें, तो दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल विद बिजी ऑनलाइन। ये इसीलिए किया है कि क्योंकि हमारा
मल्टीपल लेयर ऑफ फायरवॉल है, मल्टीपल लेवल ऑफ इंक्रिप्शन है, और डेटा सिक्योर्ड है, जिसके लिए हम ये सारी फैसिलिटीज हम इसमें नहीं ओपन कर सकते। जैसे कि अदर आरडीपीस में भी आप देखोगे तो वो सारी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हमने इसमें एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड की है। आप सिंपल इसमें डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम, लोकल सिस्टम पे। आपको आपसे पूछ लेगा कि किस पाथ पे, किस लोकेशन पे आपको सेव करना है, और सिंपल यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। अगर आप अपने लोकल सिस्टम पर आएंगे तो कुछ इस तरह से वो फाइल आ जाएगी, जिसको आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने डेटा को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेम ऐसे ही अगर आपको गूगल शीट पे करना है तो उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो गूगल शीट की भी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। जैसे आप डेस्कटॉप में करते थे, सेम वैसे ही प्रोसेस है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, और क्लिक ऑन जनरल टैब। तो सिंपली जस्ट इनेबल द गूगल ड्राइव लिंक फीचर इन बिजी, और स्पेसिफाई द ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है कि अगर आप इसको यहाँ से ऑथराइज करते हैं, जैसे कि हम गूगल ड्राइव लिंक फीचर को अगर हम डेस्कटॉप में यूज करते थे तो वो हमारे क्रोम पर लेकर जाता था, और वहां पर बैकएंड में हमारी वो ईमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑथराइज करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। अगर मैं आपको इसको दूसरी कंपनी में करके दिखाऊं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑथराइजेशन है। सो अगर हम इसमें करें ये सेम कॉन्फ़िगरेशन को, मैंने यहाँ पे अपनी मेल आईडी मेंशन कर दी, और अब आप इसको जैसे डेस्कटॉप में करते थे ऑथराइज, सेम इसमें भी आप ऑथराइज करोगे तो इसमें वो आपको उस पेज पर लेकर नहीं जाएगा। यहाँ पे आपसे एक चीज पूछेगा, एंटर गूगल ड्राइव ऑथराइजेशन टोकन। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको आना होगा अपने बिजी के डेस्कटॉप वाले पर। बिजी के डेस्कटॉप में आएंगे, ये डेस्कटॉप वर्जन वाला बिजी ओपन हो गया, जिसमें आप देख सकते हो गूगल ड्राइव ऑथेंटिकेशन कंपनी का नाम है, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन एंड जनरल। सेम यहाँ पर जब आप ऑथराइज करेंगे, हाँ, यस किया, और वो ऑथराइजेशन करके आपसे रिक्वेस्ट वगैरह मांगेगा, परमिशन मांगेगा, परमिशन ग्रांट करने के बाद कंटिन्यू, और यहाँ से ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप वापिस से डेस्कटॉप पर ही आएंगे, और यहाँ पर आप देखोगे तो गूगल ऑथराइजेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब इसको आप अगेन सेव कर देंगे। अब वापस से इस टैब को ओपन करेंगे, जनरल टैब को, और यहाँ पर प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी, सॉरी, कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे, और यहाँ से क्या होगा, गूगल ऑथराइजेशन टोकन जो है कॉपी हो जाएगा। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन हमें ये करना पड़ा है। आप सिंपल अपने डेस्कटॉप पर आने के बाद मेल आईडी मेंशन करेंगे, ऑथराइज करेंगे, ऑथराइज होने के बाद सक्सेसफुल, आप सिंपल इसको सेव करने के बाद कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे, जिससे ये ऑथराइजेशन टोकन जो है कॉपी हो जाए। अब वापस से मूव करते हैं ऑनलाइन पर, और यहाँ पर वो ऑथराइजेशन टोकन पेस्ट कर देंगे, और इसको ओके कर देंगे। अगेन वापस से इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ओके किया, और वापस से यहाँ पे आते हैं, ऑथराइज करेंगे, और इसको पेस्ट करेंगे, और इसको ओके करेंगे, तो वो ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको गूगल ड्राइव या गूगल शीट वगैरह पे अपना डेटा एक्सपोर्ट करना है। तो ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद, वन टाइम प्रोसेस है, इसको आपने कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन डन। अब आपको अपनी कोई भी रिपोर्ट आपको गूगल शीट पे एक्सपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल सेल्स की लिस्ट है, इसको आपको गूगल ड्राइव पे एक्सपोर्ट करना है। मैं इसको शॉर्ट रेंज में ओपन कर लेता हूँ। अब आपको इसको जैसे नॉर्मल आप डेस्कटॉप में करते हैं, सेम वैसे ही एक्सपोर्ट। गूगल शीट का ऑप्शन आएगा, अगर आप एक्सेल यूज करेंगे तो बिजी ऑनलाइन के केस में एक्सेल नहीं चलेगा। गूगल शीट पर क्लिक करेंगे, और इस तरह से आप इसको गूगल शीट पे एक्सपोर्ट करने के बाद गूगल ड्राइव लॉगिन करके अपनी इमीडिएट जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना है, सिंपल आप गूगल शीट से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से वो डाउनलोड एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप इसको अगर ओके ओपन होगा नहीं, तो आप सिंपल गूगल ड्राइव लॉगिन करेंगे, और वहां से गूगल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस है, पीडीएफ को करने के लिए आप पीडीएफ यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, और गूगल शीट पे करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ प्रिंटिंग से रिलेटेड एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी बता दूं, या उससे पहले एक और ऑप्शन है। आप इधर टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टूल। फॉर एग्जाम्पल आपके वहाँ पे आपने एक यूजर लिया हुआ था, जिसका पासवर्ड भी आपका कोलीग था या आपका एम्प्लॉय था, जिसको आपने दे रखा था, अब वो छोड़कर चला गया। अब हमने ये कह मतलब कर रखा है कि आप पीसी ऑनलाइन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो अगर उसके पास पासवर्ड होगा तो वो कहीं से भी एक्सेस कर लेगा और आपके डेटा के अंदर एंटर कर जाएगा। तो उसकी प्राइवेसी के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, टूल्स पर आप क्लिक करके
अपने बिजी ऑनलाइन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये बिजी का पासवर्ड नहीं है, अपने ऑनलाइन बिजी ऑनलाइन के जो एक सी जो हमने लॉगिन करते वक्त यूजर नेम पासवर्ड बताया था, वो पासवर्ड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सेकंड, अगर आपने बहुत सारे पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर लिया और उसको डाउनलोड भी कर रखा है, तो वो सारे पीडीएफ यहाँ पे सेव होते जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये एक फाइल थी, इसको आपको डिलीट करना है, सिंपल आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। बाकी फाइलें आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहने देंगे। और पीडीएफ वाली जितनी भी फाइलें अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी फाइल मैंने डाउनलोड कर ली, कौन सी फाइल अभी डाउनलोड करना पेंडिंग है। सो इस तरह से सेम ऐसे ही इसके अंदर प्रिंटर से रिलेटेड भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे अगर हम इसमें आए ऑप्शन पर, जिसमें यहाँ पे ऑप्शन का एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको व्हाट्सअप यूज करना है, सबसे पहले तो अगर आपको व्हाट्सअप की कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सेम एपीआई वगैरह मेंशन कर देंगे बिजी के अंदर और व्हाट्सअप चल जाएगा। लेकिन उसकी एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑनलाइन के केस में करना पड़ेगा, जहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इनेबल व्हाट्सअप। इस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा अगर आपको व्हाट्सअप यूज करना है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, आपको बिजी डेस्कटॉप नॉर्मल डेस्कटॉप पे, सिस्टम के डेस्कटॉप पे बिजी व्हाट्सअप डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप डेस्कटॉप से भेजते हैं, सेम वैसे ही ऑनलाइन के केस में भी चल जाएगा। अब रही बात प्रिंटर की, तो प्रिंटर में आपको बाय डिफॉल्ट तो कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इन केस सम सिनेरियो ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में मल्टीपल प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड है, मेरे को पर्टिकुलर इस प्रिंटर पे प्रिंट लेना है, मेरे को डिफॉल्ट प्रिंटर पे प्रिंट नहीं लेना। पहला तो एक ऑप्शन है कि मेरे ऑफिस में एक ही प्रिंटर है और वो डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में सेट है। अगर आपको प्रिंट लेना है तो बाय डिफॉल्ट कुछ करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट प्रिंटर ही सेट है। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम में ऑफिस में मल्टीपल प्रिंटर्स हैं और मल्टीपल प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड भी है आपके सिस्टम में, लेकिन आपको डिफॉल्ट प्रिंटर पे प्रिंट नहीं लेना, कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रिंटर पे प्रिंट लेना है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक प्रिंटर करके वो प्रिंटर का नाम मेंशन कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर्स है और आप चाहते हो कि जब मैं प्रिंट करूं तब मेरे से पूछ ले कि किस प्रिंटर पे मेरे को प्रिंट लेना है, तो रन टाइम पर भी आप प्रिंटर को सेट कर सकते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन है, सेलेक्ट प्रिंटर एट रन टाइम फ्रॉम प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो ये तीन ऑप्शन प्रिंटर से रिलेटेड अवेलेबल है। अगर आपको डिफॉल्ट पे लेना है तो डिफॉल्ट, स्पेसिफिक प्रिंटर तो स्पेसिफिक प्रिंटर पे सेट कर सकते हैं, और थर्ड है अगर आपको रन टाइम पे प्रिंटर को सेट करना है। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो। अब आपको अगर अगर हम देखें एक ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेट करके, तो सेम सब कुछ सेम आपको मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं है बिजी ऑनलाइन के केस में। बस चेंजेस में आपकी सिक्योरिटी एडवांस हो गई और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप बिल बनाते हैं, नॉर्मल बिल बनाएंगे, टैक्स चार्ज करेंगे, और जैसे ही आप इसको सेव करते हैं, सेम वो सारे ऑप्शंस इसमें भी अवेलेबल। आपको ई वे बिल जनरेट करना है, इनवॉइस जनरेट करना है, दोनों एक साथ जनरेट करना है, आपने इसको यस किया। डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस विद इन ई वे बिल और ई इनवॉइस एक साथ जनरेट करना है, यस, ऑटोमेटिक ऑप्शन। चेक पॉसिबल एरर कर लेंगे और उसके बाद व्यू एंड जनरेट। और जैसे ही ई इनवॉइस पे जनरेट करेंगे, वैसे ही आप देखोगे विद इन अ सेकेंड ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रिंट कैसे आएगा। तो जैसे ही आप इसको ओके करते हैं, तो डू यू वांट टू प्रिंट ई इनवॉइस करेंगे, जैसे ही आप यस करोगे, वो आपको आपके क्रोम पर लेकर आएगा। तो आप देखो, आप सिस्टम पर आ गए, अब आप बिजी ऑनलाइन से हट गए, आप सिस्टम पर आ गए और आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी हमने इसमें दी हुई है कि आप जैसे ही ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको आपके सिस्टम पर प्रिंट ओपन कर देगा और आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। सेम ऐसे ई वे बिल के केस में भी आप यस करेंगे और वो प्रिंट ले लेगा। ऐसे ही अगर आप अपना इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ ई इनवॉइस का क्यूआर कोड, ई वे बिल की इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर आ जाए। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें भी बिजी ऑनलाइन के केस में भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ई वे बिल नहीं बना सकते, ई इनवॉइस नहीं बना सकते, मोबाइल ऐप यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ इसके अंदर यूज कर सकते हो, जैसा कि सेम आप डेस्कटॉप में कर सकते थे। सेम डेस्कटॉप ही हमने ऑनलाइन के केस में रेप्लिका बनाया, बस इसमें एक बेनिफिट आपको ये है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बिजी डेस्कटॉप के केस में आपकी सिस्टम की डिपेंडेंसी हो जाती थी, कस्टमर के बहुत सारे मल्टीपल फीडबैक्स थे कि हमें डेटा को कहीं से भी एक्सेस करना है, अकाउंटेंट्स थे वो, उनको कहीं से भी डेटा का एक्सेस करना है क्लाइंट का।
तो वो सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए बिजी ऑनलाइन लॉन्च हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। अब अगर आपको क्यूआर कोड को देखना है, क्यूआर कोड से पहले अगर आपको अपना डेटा देखना है कि जीएसटीआर 2A 2B स्टेटस चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बिजी ऑनलाइन के केस में, तो बिल्कुल आप जैसे आप डेस्कटॉप में करते हैं सेम वैसे ही आप यहाँ पे भी जीएसटीआर 2A और 2B भी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें डाउनलोड करना है आपको सारी फाइल्स, तो सिंपल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर पर्टिकुलर ओपन कर लेते हैं, सिंपल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रिकंसाइल करना है, रिकंसाइल पर क्लिक करके जैसे रिकंसिलेशन करते हैं सेम वैसे ही यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको क्यूआर कोड प्रिंट करना है, पेमेंट क्यूआर कोड अगर आपको प्रिंट करना है, या अगर इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि फॉर एग्जांपल आप एक न्यू यूजर हो, अब आपने एक इनवॉइस डिजाइन कराया अपने अकॉर्डिंग, तो अब आप उसको कैसे बिजी के अंदर लाएंगे, मतलब इस सिस्टम पर कैसे लाएंगे ऑनलाइन के केस में, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी एंड यूजर पे नहीं है कि आप कुछ भी कॉपी पेस्ट कर लो या कुछ भी डेटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाए। वो सारी फैसिलिटी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ब्लॉक्ड कर रखी है, नहीं तो हो सकता है कि आपके सिस्टम में वायरस हो, आपने कोई फोल्डर पेस्ट कर दिया और वो फिर ऑनलाइन के केस में भी सभी जगहों पे वायरस आ गया। तो ये सभी चीजों से बचने के लिए मल्टी मल्टी लेयर फायरवॉल, इनक्रिप्टेड फायरवॉल्स और ये सारी चीजें एडवांस टूल लगाया हुआ है, जिससे कि डेटा में कोई भी इम्पैक्ट ना हो और किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। सो हम क्यूआर कोड देख रहे थे, जैसे ही आप नॉर्मल क्यूआर कोड प्रिंट करते हैं या डिजाइन करते हैं वैसे ही आप डिजाइन कर लेंगे। और अगर आपको क्यूआर कोड प्रिंट करना है, पेमेंट क्यूआर कोड, तो वो भी आप इसको स्कैन करके पेमेंट करना है डायरेक्टली, जैसे हम करते हैं डेस्कटॉप के केस में सेम वैसे ही ऑनलाइन के केस में भी कर सकते हैं। सो ये था अपना बिजी ऑनलाइन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप Q&A में टाइप कर सकते हैं, हमारी बैकएंड टीम आपको रिप्लाई कर देगी। Thanks, Karan. And if anybody is having any doubt, any query, now you can put in the Q&A section. Anybody is having any doubt and query? Some queries we have received. The important one I will answer for everyone. एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि क्या हम इसमें जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम एंड टू एंड चेक कर लेते हैं सर अभी। तो जेसन फाइल डाउनलोड करने के लिए GSTR 1 ई रिटर्न ऑप्शन पर आएंगे। वैसे तो बेस्ट ऑप्शन है कि यू कैन यूज डायरेक्ट अपलोड ऑप्शन। सो वैसे तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें डायरेक्ट अपलोड ऑप्शन यूज करें, बट अगर आप जेसन डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल क्लिक ऑन जेसन। जिस भी डेट रेंज का आपको जेसन लेना है वो जेसन सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कर दें। आपको पाथ वगैरह कोई भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, जो भी पाथ आ रहा है उसी पाथ पर आप प्रोसीड कर दें। सो ये आपकी फाइल जेसन जो है, ये मेरा डेटा डमी है तो इसको कुछ इनवैलिड एंट्रीज है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। आपका ये जेसन क्रिएट हो गया। अब आपको इसको डाउनलोड करना है तो सिंपल, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, आप जैसे पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं सेम वैसे ही जेसन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका आंसर है यस, आप जेसन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका ये जेसन डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको चाहो तो GSTR 1 पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। कोई अदर क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि यूजर के पास कंपनी क्रिएशन के राइट्स नहीं है। ध्यान रखिएगा, यूजर के पास कंपनी क्रिएशन के राइट्स नहीं है। जैसे अगर हम देखें, क्योंकि कंपनी क्रिएशन वो यूजर बेस्ड है, आप एक यूजर परचेज करते हैं आपको एक कंपनी फ्री उसी के साथ मिल जाती है आपको, और इसमें मल्टीपल लाइसेंसिंग पॉलिसी है, बट आप यूजर के पास कंपनी क्रिएशन के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर बिजी के अंदर वो मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करना चाहता है तो वो इजिली कर सकता है, वो राइट्स उसके पास अवेलेबल है। इनवॉइस फॉर्मेट के लिए सर आपको हमें वो इनवॉइस का फॉर्मेट का जो .fmt फाइल है वो हमें शेयर करना पड़ेगा, वो हम आपके डेटा में रिस्टोर कर दें। प्रिया मेहरा हमारे साथ है, आप कुछ बताना चाहते हैं मैम, प्लीज बताएं, कोई क्वेरी है आपकी, आप अनम्यूट करके। हाँ। हाय सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे ना एक चीज इसमें कंसर्न था। हमारे जो कुछ कस्टमर्स है ना, वो हम्म, B2C के क्लाइंट्स हैं, जैसे कि उनका Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनसे उनकी सेल्स होती है। ठीक ठीक है। है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि कस्टमर की रेगुलर बेसिस के ऊपर ना एक्सेल के अंदर वहां से शीट एक्सपोर्ट करते हैं वो, ठीक है। और फिर उसको हम कैसे बिजी ऑनलाइन में इंपोर्ट कर सकते हैं, कि हमारे पास से काफी क्वेरीज आई हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इसमें जी। बता दूं,
कि हम्म एक्सेल से तो कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हम्म लेकिन ये सोल्यूशन जो आपने क्वेश्चन किया उसके उस केस में आप बल्क वाउचर क्रिएशन मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है बिजी के अंदर, वो सारी फील्ड आप वहां पर सेट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल से डेटा को, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि गूगल शीट से हम एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं, बट गूगल शीट के थ्रू इंपोर्ट का भी कोई प्रोसेस नहीं है, राइट? वो नोटेड है हमारे पास, अच्छा फीडबैक है, वो हमारे पास नोटेड भी जी। है। और हम्म। हो सकता है कि हम इसको बहुत जल्द रिलीज कर दें कि गूगल और शीट से भी इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। हम्म और एक और वन मोर क्वेश्चन एक और है, जिसमें क्या था कि हमारे पास एक कस्टमर का कॉल आया था, एक नहीं, मोस्टली हमारे पास 4-5 कस्टमर्स के कॉल आए थे कि मुझे अपना डेटा सीए या मेरे अकाउंटेंट को शेयर करना है। हाँ जी। सो मैं वो डेटा कैसे शेयर करूं? तो अब उस केस में बिजी हम ये चीज बिजी बोलते ऑनलाइन हैं। के केस में तो बहुत ही इजी, आप उनको लॉगिन क्रेडेंशियल दे दीजिए, वो यूज कर सकते हैं उसको। रियल टाइम बट पे इफ जो भी चेंजेस कस्टमर करेंगे वो आपके डेटा में ही होगा। बट अगर वो नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि सबका देखिए ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, हर कोई नहीं शेयर करता है ना। कुछ राइट्स डिसेबल करके, कुछ राइट्स हटा के तब वो उनको शेयर करते हैं। उनको बिजी के अंदर यूजर बना सकते हैं हम उस केस में। बाकी नहीं फिर भी हम इस जैसे। पर कर सकते हैं, हम इसको नोट कर लेते हैं कि हाँ। इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, कि अगर हमें किसी लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं देना तो किस कौन सा वे है। वैसे तो दो तीन एग्जैक्टली। वेज है। फर्स्ट है कि आप सीए का एक यूजर बनाकर उसको आप दे सकते हो। रही हम्म बात प्राइवेसी की, तो सीए से हम कुछ छुपाते नहीं है, वैसे भी हम अपना सारा बिजनेस का डेटा उनको देते ही है। लेकिन फिर बिल्कुल। भी हम उसको नोट कर लेते हैं इस चीज को। ठीक है। और सेकंड है कि अगर उनको एक्सेल वगैरह पे देना है तो गूगल शीट का ऑप्शन अवेलेबल है। वो तो बिल्कुल जी डेफिनेटली जी। है, बट ये है बाकी कि मैं अकाउंटेंट बिल्कुल वर्किंग मैं वगैरह के नोट लिए कर लेता हूँ, नोट कर सिंगल लेता यूजर होता है, तो वो चाहते हैं कि हूँ। उन्हें हाँ अपने डेटा करेक्ट, उसको ऐसा करेक्ट है, वो करेक्ट करेक्ट। सारी चीजें। नोट कर लेता हूँ मैं। और ठीक है। बारकोड प्रिंटिंग का कोई रेलिवेंस है क्या, जैसे बारकोड बारकोड? प्रिंटिंग करेंटली अवेलेबल नहीं है, बट हम्म। ये हमारे पाइपलाइन में है, बहुत जल्द मे बी जैन एंड या फेब एंड तक हम इसको कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक। थैंक यू। और एक्सएमएल का भी कुछ प्रोसेस है क्या इसमें, कि जैसे सेम हम है, बिजी टू बिजी एक्सएमएल के थ्रू हम ट्रांसफर एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट डेटा? कर सकते हो आप। इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। वही सेम सिनेरियो हो गया ना, कि लाइक इंपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं बट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम्म। इंपोर्ट का मैम कंसेप्ट भी ये होना सारी चाहिए। चीजें सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम इसमें हम्म नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बिल्कुल। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों दे देंगे, आपके सिस्टम पे हो सकता है 1% की कोई वायरस हो, और वो अगर इस पर आ गया तो गड़बड़ हो सकती है, जिसकी तो वजह से हम ऐसा ये कुछ सारी हम चीजें। पासवर्ड को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे अभी हमने नॉर्मल बिजी में भी दिया है कि अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें पासवर्ड आप स्पेसिफाई कर देते हैं, तो हम इसमें भी ऐसा कुछ दे सकते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट करते पासवर्ड हो जाए तो उसके थ्रू ही आप इंपोर्ट पासवर्ड कर सकते हैं। प्रोटेक्ट होने से मतलब ये सिक्योरिटी का थोड़ा सा वो होता है कि हम हम्म वायरस वगैरह को पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, या उससे हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि वायरस ना आए। तो ये सारी हम्म छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से हम इसको नहीं कर सकते, हम्म फिलहाल नहीं कर सकते। बट मैं नोट कर लेता हूँ, अभी हम्म स्टार्टिंग है, इनिशियल है, लॉन्च किया है। हम्म धीरे धीरे इसके अंदर भी डेवलपमेंट करेंगे चीजों को। अब जैसे कुछ स्पेसिफिक सिस्टम्स पे क्या होता है कि कुछ बिजी ऑनलाइन है, लॉगिन नहीं हो पाते हैं, तो इज देयर एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू कि कितना इंटरनेट होना चाहिए उस सिस्टम पे अ, अवेलेबल? नहीं मैम, बहुत ऐसा लाइट कुछ? वेट है, आप सिंपल हॉटस्पॉट से भी रन कर सकते हो इस चीज को। तो हम्म, बहुत ही मतलब ऐसा बनाया गया है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम क्लियरली बोल रहे हैं कि 99% अप टाइम है इसका। हम्म। और एक तो और इस मेरा तरीके की क्वेश्चन अगर था कोई इसमें। प्रॉब्लम है तो हो सकता है कुछ सिस्टम स्पेसिफिक हो या कुछ ऐसा हो सकता है। हम्म, अभी एक और हमारे पास कुछ केसेस आए थे कस्टमर्स के कि बेसिकली उस कोई जो सीए होते हैं, आपको भी चीज पता है कि वो मल्टीपल जो है मल्टी यूजर्स, या अगर इस सिक्वल है तो मल्टीपल क्लाइंट यूजर वो यूज करते हैं। तो बिजी ऑनलाइन के लिए उनको क्या ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ जाएगा इस केसेस में, क्योंकि उनके पास तो मल्टीपल यूजर्स होते हैं ना उस केस में? प्राइसिंग से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं, वैसे फिलहाल तो ऐसा कोई हम्म, प्रोविजन नहीं बनाया है उनके लिए। और अच्छा। बिजी ऑनलाइन भी हमारे पास तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, बिजी ऑनलाइन भी है, बिजी डेस्कटॉप परपीचुअल भी है, सब्सक्रिप्शन भी है। तो इन केस अगर इस पर कॉस्टली, इन केस 1% मान लेते हैं कॉस्टली पड़ रहा है, तो वो नॉर्मल बिजी डेस्कटॉप या सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस केस में अगर कस्टमर को मल्टीपल लोकेशंस पे एक्सेस करना हो, सो वो तो फिर बिजी ऑनलाइन ही परचेज करेगा ना, हम्म। तो डेस्कटॉप क्यों नहीं करेगा कि उसको पहले फैसिलिटी यूज एक्सपोर्ट? करने के लिए पे करना पड़ेगा अच्छा, है ना। ठीक है ठीक है, ओके, मतलब कोई अभी डिस्काउंट अवेलेबल अभी नहीं है इस चीज प्राइसिंग में? सीए से रिलेटेड या ऐसा कुछ भी नहीं है, एक इनिशियल्स है जो सबके लिए सेम है।
बाकी ठीक है। फीडबैक ले सकते हैं, बात कर सकते हैं ठीक है, ओके, थैंक यू। आप। ओके। मनीष जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर, बात कर सकते करण जी, अगेन सेम क्वेश्चन अभी मैंने उसमें हैं। डाला भी था। एक्चुअली कल एक कस्टमर साइट विजिट किया था मैं, जिसे मतलब ऑनलाइन का ही रिक्वायरमेंट था। जी जी। बट उनके यूजर जो है 5 हैं, बट वर्किंग यूजर 2 ही हैं। बाकी अच्छा सेल्स टीम और 3 पर्सन अलग होते हैं, जिनको डाटा उनको चाहिए होता है कि एनालिसिस करने के लिए या व्यू करने के लिए ओनली। अच्छा। तो मतलब वो उसमें जो डेटा मतलब ऑनलाइन पे होगा और उनको व्यू करने के लिए ऑफलाइन चाहिए वो डेटा। ऑफलाइन चाहिए डाटा। एक्चुअली उस समय तो आई डोंट नो कि नहीं था, बट हमने उस समय तो कमिट कर दिया कि हाँ सर मिल जाएगा। मतलब ये जो डेटा चाहिए होता है रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है या हाफ ईयरली एनुअली कुछ ऐसा चाहिए होता है? नहीं नहीं सर, डेली बेसिस ही चाहिए उन्हें तो। अच्छा। मतलब जैसे अगर हाफ ईयरली एनुअली है तो एक बार के लिए हम रिक्वेस्ट करके आपको वो डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं, लेकिन ये सेम डे रेगुलर मतलब। बेसिस पे थोड़ा सा सिक्योरिटी ब्रीच है यहाँ पर कि हम डेली बेसिस पर आपको डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकते। आ, उस बेसिस पर हम अगर एक्सेल वगैरह पे डेटा प्रोवाइड करके, मतलब गूगल शीट वगैरह पे डेटा प्रोवाइड करके उनका काम अगर नहीं उस चलता तरह हो को तो। नहीं नहीं नहीं, मतलब फुल डाटा एक्सेस ही चाहिए उन्हें। अच्छा। तो कोई नहीं, एक बार मैं नोट कर लेता हूँ सर ये फीडबैक। एक हम्म। बार डिस्कस करते हैं टीम के साथ, अगर कुछ हो सकता है तो बिल्कुल करेंगे दूसरा जो अभी एक प्रॉब्लम और आया था, अभी ऑलरेडी मतलब कस्टमर अभी शिफ्ट नहीं किया हमने उसका। मेन इशू ये था कि कुछ बिल्स के साथ वो इमेजेस ऐड करके रखते हैं। अभी जो करंटली आरडीपी सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो उसमें वो अपलोड कर देते हैं और उसको वहां से टैगिंग कर देते हैं, ठीक है जो भी फोल्डर शेयर किया हुआ है। ठीक है ठीक और है। करंटली अभी हम ये ऑप्शन उसमें नहीं दे रहे हैं। हम हाँ। एक्सपोर्ट तो दे म- रहे हैं, बट डाउनलोड मतलब हम अपलोड करने का ऑप्शन कोई नहीं है। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ इसमें ना, गूगल ड्राइव पे अगर आपकी इमेज है तो उसको आप कर सकते हो। हम्म। जैसे मैं वाउचर की इमेज की आप बात कर रहे हैं ना सर? हाँ, वाउचर इमेज कर वाउचर सकते हैं हम इमेज के उसको। साथ अगर कोई आप वाउचर के साथ कोई अगर इमेज टैग करते हैं तो हम्म। मैं एक मिनट दिखाता हूँ, स्क्रीन शो हो रही होगी आपको। एक हमारा फीचर था कि आप जब किसी का लेजर वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे वाउचर की इमेज और वाउचर का सेम इनवॉइस का वाउचर पीडीएफ भी, इनवाइस का वो पीडीएफ हाँ अटैच हो जाता पीडीएफ है। वगैरह अटैच हो जाए तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप गूगल ड्राइव पर वो इमेज रखकर उसको कनेक्ट करते हैं तो वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये इनवॉइस बनाया, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कुछ करना नहीं है। हम्म। अब ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, डू यू वांट टू सेव वाउचर इमेज ऑन राइट, गूगल वो ड्राइव? अपलोड कर देगा। है ना? राइट। आप इसको यस करेंगे तो अब लोकल डायरेक्टरी का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन के केस में। लेकिन आपने अगर गूगल ड्राइव पर कोई इमेज रखी हो, इसकी लिंक यहाँ पर आप पेस्ट कर दो और इसको सेव कर दें तो वो इस वाउचर के साथ वो इमेज टैग हो जाएगी। बट वो हमेशा उसको फिर वो इमेज का पाथ गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करना पड़ेगा, तभी वो होगा। हाँ करेक्ट। ओके। तो फ्यूचर में अभी हम कुछ इसको इंटीग्रेट करने का वो है कि हम हाँ कोई करेंगे, अपलोडिंग बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल भी देंगे? बिल्कुल करेंगे करेंगे विद इन 2 और 3 मंथ्स इसको भी कर देंगे धीरे धीरे। ये एक अपलोड फोल्डर करने का आपको दे ऑप्शन देंगे। देंगे। हाँ हम्म। बिल्कुल, कि उसमें आप अपनी इमेजेस रखकर उसका पाथ आप सिंपली दे सकते, ये कर देंगे। ठीक है, तो बैकअप के लिए एक बार कंसर्न की अगर हाँ कोई मैं कस्टमर जरूर कहे नोट तो कर उसको लेता हूँ। स्पेशली उस पे कि वो मेल से हम ले ले और वहां पे उसे रेगुलर उससे मेल मिलती रहे। मैं बिल्कुल एक बार नोट कर लिया है सर, डिस्कस कर ले। राइट। ठीक है। थैंक यू सर। सो इसी के साथ अब सेशन को वाइंड अप करते हैं। आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है सेल्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, आप सिंपली इस पर 8282828282 पर कॉल करके अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई भी ऑनलाइन से रिलेटेड सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, आप सब्सक्रिप्शन आईडी स्पेसिफाई करके, बताकर, मेंशन करके आप उसमें सपोर्ट ले सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस। थैंक यू कमल सर, थैंक यू आवर बैकएंड टीम।